रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं, आधे घंटे में निपटाना है। तो क्या होता है ना, वोकल कॉर्ड एक डिवाइडिंग पॉइंट है, उसके ऊपर वाला यू आर टी आई, ठीक है, उसके नीचे अपना लोअर वाला एल आर टी आई, ठीक है। तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर अपना नोज फेरिंग्स लैरिंग्स आएगा, ठीक है। यू आर टी आई में नोज फेरिंग्स लैरिंग्स आएगा। तो नीचे जो भी है अपना उसमें ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ठीक है, वो सब आएगा। तो वही जो यू आर टी आई उसमें डिप्थेरिया है अपर वाले में, एल आर टी आई में अपना सब कुछ आ गया, टी बी, वूपिंग कफ, टिपिकल एटिपिकल निमोनिया। तो अभी रेसिपी में जो अपना ये यू आर टी आई है, यू आर टी आई का मतलब वही कि अपना नोज़ फेरिंग्स लैरिंग्स आ गया, ठीक है। तो यू आर टी आई में डिप्थेरिया आता है, और जो एल आर टी आई है उसमें बाकी सब इन्फेक्शन आ गए, ठीक है। और एल आर टी आई हो गया। अब जो है ये डिप्थेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ, ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वो बस 3 फुल फॉर्म है, ठीक है, एल एस एस, एल जे, पी टी भी है। अब 3 पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि जो न्यूमोनिया है, तो न्यूमोनिया में टिपिकल एटिपिकल होता है, ठीक है। तो जो निमोनिया है तो उसके अंदर टिपिकल एटिपिकल होता है, ठीक है। तो वही निमोनिया का मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा, और लंग पैरेन्काइमा अफेक्टेड होता है निमोनिया में, ठीक है। तो उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, जो लंग पैरेन्काइमा है उसके अंदर एक तो एल्वियोली और एक इंटरस्टिशियल एल्वियोली, मतलब कि जो बीच का पार्ट है, एल्वियोली के बीच का पार्ट है, दैट इज इंटरस्टिशियम, ठीक है, स्पेसेस बिटवीन द एल्वियोली। तो अगर सिर्फ एल्वियोली अफेक्टेड है, ठीक है, एल्वियोली में इन्फ्लेमेशन है, तो दैट इज टिपिकल निमोनिया विच इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ओनली, ठीक है। और अगर एटिपिकल निमोनिया है तो ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस इन्वॉल्व होगा, ठीक है। एटिपिकल निमोनिया में इंटरस्टिशियल स्पेसेस इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब कि स्पेस बिटवीन एल्वियोली। और एटिपिकल में इटियोलॉजी में सब कुछ आएगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, सब। अब कोरानी बैक्टीरियम जो है, ठीक है, और एम टी बी, ये दोनों ग्राम पॉजिटिव है। एम टी बी इज़ वीकली ग्राम पॉजिटिव, पर्टुसिस इज ग्राम नेगेटिव, ठीक है। और बेसिक ये है कि क्या क्या करवाता है। अब जो सूडो मेम्ब्रेन है, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है डिप्थेरिया का, वो सूडो मेम्ब्रेन है कि वाइट वो मेम्ब्रेन बन रही है, ठीक है, वाइट ग्रेइश मेम्ब्रेन बन रही है ना। और वो भी कहाँ पे, टॉन्सिलर फॉशल एरिया। तो जो टॉन्सिलर फॉशल एरिया है दैट इज़ द जंक्शन ऑफ फेरिंग्स एंड ओरल कैविटी, ठीक है। ऊपर फेरिंग्स, सॉरी, नीचे फेरिंग्स, ऊपर ओरल कैविटी, बीच का जंक्शन जो है दैट इज़ टॉन्सिलर या फॉशल एरिया, वहाँ पे सूडो मेम्ब्रेन बन रही है। मतलब सूडो मेम्ब्रेन और भी बन सकती है, नीचे ऊपर भी, फेरिंग्स लैरिंग्स में भी, ठीक है, लेकिन इसमें ये है, ठीक है। फिर बुलनेक लिम्फेडिनोपैथी आएगा, ठीक है। तो बुलनेक लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। और जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ मायोकार्डिटिस, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन में मायोकार्डिटिस याद रखना है कि इसमें होता है डिप्थेरिया में। और वो एक एल्बर्ट स्टेन है, ठीक है। और चाइनीज़ लेटर पैटर्न है, मेटाक्रोमेटिक वॉल्यूटिन, बेब, सन्स ग्रेन्यूल्स, मेटाक्रोमेटिक, सब अलग अलग नाम है, ठीक है। बेसिला ग्रीन कलर का है, बाकी सब पर्पल कलर का, लास्ट वाला पार्ट एल्बर्ट स्टेन से दिखता है। और जो अपना ये है मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, ये वही वॉल्यूटिन, बेब, सन्स, वॉट, तो ये एनर्जी स्टोरिंग ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग ग्रैन्यूल्स होते हैं। और इनके अंदर वही पी टी बी ए होता है, सिलेक्टिव मीडिया, मतलब बेस्ट पी टी बी ए। और एल एस एस इज़ द अर्ली अप टू 6 आवर्स, मतलब पी टी बी ए इज़ बेस्ट, ठीक है। तो अपना ये जो सिलेक्टिव मीडिया, तो पी टी पी ए जो है, पोटेशियम डाइल्यूटेड ब्लड अगार, इट इज़ द बेस्ट, मतलब बेस्ट ये है कि स्पेसिफिक कोरोनरी बैक्टीरिया में ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर अपन एल एस एस ले रहे हैं, एल एस एस, लोफुलर सीरम स्लोप, तो ये अर्ली डायग्नोसिस के लिए अच्छा है। बस डिफरेंस ये है कि ये 6 घंटे बाद, ठीक है, मतलब विदिन 6 आवर्स के लिए अच्छा टेस्ट है। 6 घंटे बाद ये और भी जो कमेंसल ऑर्गेनिजम्स है वो भी ग्रो करेंगे इस पर, तो फिर वो ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं रहा फॉर द कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो अगर अर्ली डायग्नोसिस पूछा है तो एल एस एस, और ओवरऑल बेस्ट इज़ पी टी बी ए। और वही टॉक्सिन डेमोस्ट्रेशन एलेक्स जेल है, ठीक है। और वही एंटी टॉक्सिन, डिप्थेरिया टॉक्सिन बनाता है, तो वही एंटी टॉक्सिन दे रहे हैं। और अपन एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, लाइक पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। मतलब दोनों ही, ऐसा कुछ वो नहीं है यहाँ पे, कोई सीवियरिटी की बात नहीं है, वो बाद में आएगा, ठीक है। तो पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और एंटी टॉक्सिन। और फिर जो अपना ये आ गया एम टी बी, तो वही पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, मतलब टी बी जो होता है वो लंग्स में मोस्टली कॉमन होता है, इसलिए अपन पल्मोनरी टी बी बोल रहे हैं। लंग्स के बाहर हो गया एक्स्ट्रा पल्मोनरी, तो फिर उसको ये बोलेंगे अपन मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी है तो बाहर वाला, ठीक है, कोई भी और पे, और जगह पे। और वही कि इवनिंग फीवर में है, कफ मोर देन 2 वीक्स, वेट लॉस, मेनिंजल में नेक रिजिडिटी, एसिड फास्ट स्टेन, ठीक है। और फिर नॉन फिलामेंटस बेसिलाई है, सी बी नाइट में पी सी आर, एम टी बी, आर पी ओ जीन, मतलब कि एम टी बी रिफाम्बिसिन रेजिस्टेंट है, इग्रा, एल्जे कल्चर, ठीक है। और वही कि बैक्टीरियल, मतलब जो अपना ये है एम टी बी मेनिंजाइटिस भी करवाता है, तो वो इसमें साइंस ब्रूजिंस्की, कार्निक, नेक रिजिडिटी, वो सब दिखेगा, ठीक है। और वही इग्रा, एल्जे कल्चर है, मंटू टेस्ट। और वही पल्मोनरी मेनिंजिस के लिए सेम है ट्रीटमेंट, बस मेनिंजिस में जो एच आर ई है वो 4 की जगह 10 मंथ कर दिया अपन ने, ठीक है। बाकी सब में एच आर सी 2 महीने का ही रहेगा। जो पर्टोसिस है, ग्राम नेगेटिव बॉडी डेवलप पर्टोसिस, तो इसमें क्या होता है ना कि जब अपन कफ करते हैं तो लास्ट में थोड़ा अपने को डिस्पनिया होता है, यानी कि वूप वूप ऐसी आवाज़ आती है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज वूपिंग कफ, ठीक है, वूप,
ठीक है, बच्चों में होता है। और ग्राम स्टेन नेगेटिव है कोकोबैसिलाई और विद थंब प्रिंट अपीयरेंस, ये फोटो इंपॉर्टेंट है, थंब प्रिंट अपीयरेंस है। कल्चर के अंदर वही बॉडेड है तो बॉडेड गैंगो मीडिया पे ग्रो करेगा। एलिजा में एंटीबॉडी टेस्टिंग कर रहे हैं। ट्रीटमेंट इज एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो अभी अपना इस पे आते हैं, ठीक है। एजिथ्रो दे दिया अपन ने बॉडेडेला के लिए, पर्टिसेस के लिए। अभी जो पीईपी है डिप्थेरिया का, सपोज मैं कांटेक्ट में आया कोई डिप्थेरिया पेशेंट के साथ, ठीक है, तो मुझे एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, इरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन, जो अपना ट्रीटमेंट था, ठीक है, फॉर 10 डेज, ठीक है। एंटीटॉक्सिन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, बट फॉर पीईपी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो अब एंटीबायोटिक हो गया। वैक्सीन के अंदर क्या करेंगे कि अपन इम्यूनाइजेशन स्टेटस के हिसाब से लेंगे कि अब इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो मोर देन 3 डोजेस या लेस देन 3 डोजेस, और इक्वल टू, मतलब मोर देन और इक्वल टू 3 डोजेस, ठीक है, या 3 या उससे कम, ठीक है, मतलब लेस देन 3 ही है ये तो अगर 3 डोज ले लिया अपन ने, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा, तो दैट इज़ कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, तो और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लेस देन 3 डोज है, ठीक है, तो फिर पार्शियल इम्यूनाइजेशन है, और उसमें फिर क्या करना है, कंप्लीट करना है टीडी सीरीज़ को। मतलब सपोज अगर 2 डोज लिए हैं, ठीक है, तो एक और डोज लेना है। अगर 1 डोज लिया है तो फिर अपने को 2 डोज लेना है, ठीक है, वैसा करना है। और अगर एक भी डोज नहीं लिया तो 3 डोज लेना है। और जो मोर देन 3 डोज है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, लास्ट डोज विद इन लास्ट 5 ईयर्स अपन ने ले लिया है तो कोई वैक्सीन नहीं लेना है। और अगर लास्ट डोज मोर देन 5 ईयर्स अगो लिया था पर कंप्लीट किया था इम्यूनाइजेशन, 3 डोज लिए थे, तो फिर सिर्फ एक टीडी देना है, ठीक है, टिटेनस डिप्थेरिया, एक टीडी देना है। और वॉटेवर आपको पहले कंप्लीट करना है इम्यूनाइजेशन, ठीक है, अगर कंप्लीट है तो ठीक है, इनकम्प्लीट है तो 3 डोज लेना है, ठीक है, 3 तक पहुंचाना है नंबर को। और फिर जो भी है सबको करवा के इम्यूनाइजेशन होके कंप्लीट, टीडी बूस्टर एवरी 10 ईयर्स में लेना है, टीडी बूस्टर एवरी 10 ईयर्स। फिर आता है टिपिकल, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टिपिकल लोबार निमोनिया। टिपिकल में वही कि बैक्टीरिया ही करता है और सिर्फ एल्वेली इन्वॉल्व है, ठीक है, और वही कंसोलिडेशन कफ डिस्पनिया है, और 6 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी है, सूडोमोनास एसिनोटोबैक्टर, बर्कुलियर, बैसिलस एंथ्रासिस, स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस। याद रखना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मतलब कि वो न्यूमोकोकस है, नॉट स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब जो भी फैमिली या वॉट एवर टैक्सोनॉमी। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मीन्स न्यूमोकोकस विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ CAP, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी में न्यूमोकोकस, ठीक है, नाम में निमोनिया कम्युनिटी में। लेकिन अगर HAP है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, तो फिर स्टेफ ऑरियस इज द स्टेफाइलोकोकस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ HAP। अब 2 डिफरेंस पड़ते हैं न्यूमोकोकस और स्टेफ ऑरियस के बीच में। तो न्यूमो मतलब पता है कि अपने को ग्राम पॉजिटिव है, कोकाई है, लेंस शेपेड है, कैप्सुलेटेड है, ठीक है। और वही ब्लड अगार पे अल्फा हेमोलिसिस ग्रीन जोन पढ़ रखा है अपन ने, ऑप्टोसिन सेंसिटिव बायल सोल्यूबल इन्युलिन फर्मेंटर, ठीक है, और वही कंप्लीट पार्शियल हिमोलिसिस होगा, ठीक है। और स्टेफ ऑरियस के अंदर पूरा बीटा हिमोलिसिस, मतलब कि पूरा ही हिमोलिसिस हो रहा है, ठीक है, क्लियर जोन दिख रहा है, और ब्लड अगार पे। और वही कोगुलेस पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्लस्टर्स में है, ठीक है। और ट्रीटमेंट फिर इनका याद रखना है अपने को, एमोक्सिसिलिन, सेफ्ट्राइक्सन। एमोक्सिसिलिन मतलब कि लेस है, अगर माइल्ड मॉडरेट केस है न्यूमोकोकस का तो एमोक्सिसिलिन, नहीं तो सेफ्ट्राइक्सन आएगा, ठीक है। और बाकी MSA से MRSA VRSA आएगा, मतलब मिथाइलिन सेंसिटिव स्टेफ ऑरियस तो पेनिसिलिन देंगे, मिथाइसिलिन रेजिस्टेंट है तो वैंकोमाइसिन, अगर वैंकोमाइसिन भी रेजिस्टेंट हो गया तो लाइनेजोलिड या डेप्टोमाइसिन देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और जो लेंस शेपेड होता है, ठीक है, न्यूमोकोकस में, ठीक है, उसका मतलब कि प्लेनो कॉन्वेक्स है, ठीक है। और जब भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज्ड इन पेयर है, ठीक है, और कोई मेनिंजाइटिस भी करा रहा है तो वो सिर्फ न्यूमोकोकस ही है, मतलब न्यूमोकोकस मेनिंजाइटिस भी कराता है। तो एग्जाम में दिया होगा क्वेश्चन में कि भाई मेनिंजाइटिस करवा रहा है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, अरेंज्ड इन पेयर, तो अपने को अगर फोटो नहीं दिख पा रहा है फिर भी अगर ग्राम पॉजिटिव कोकाई है और पेयर है, मेनिंजाइटिस है, तो न्यूमोकोकस ही आंसर है, ठीक है। अल्फा मतलब पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ RBC, बीटा मतलब कंप्लीट। और वही कि माइल्ड मॉडरेट केस एमोक्सिसिलिन ट्रीटमेंट, सीवियर में सेफ्ट्राइक्सन। अब सिर्फ काम की चीज़ें बोलेंगे, फैक्ट बेस्ड चीज़ें नहीं बोलनी है। तो अब 6 स्पीसीज में 2 तो पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अब जो बाकी जो 2 है, सूडोमोनास और एसिनिटोबैक्टर, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, सेफ्ट्रिजिडिम मेरोपेनम। और कल्चर मीडिया याद रखना, एक का सिलेक्टिव है, सिट्रीमेड पे ग्रो करेगा, सिट्रीमेड अगार, ठीक है, सूडोमोनास का। और जो अपना सूडोमोनास है ग्राम नेगेटिव है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इन सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। और एसिनिटोबैक्टर जो है वो ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई है, उसमें कोई स्पेसिफिक मीडिया नहीं, ब्लड आकार पे ग्रो करता है, ट्रीटमेंट सेम है, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिला। और ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ VAP है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो निमोनिया में याद रखना HAP, CAP, VAP, ठीक है। HAP का क्या कॉज है, VAP का क्या कॉज है, और CAP का क्या मोस्ट कॉमन कॉज है, HAP, VAP, CAP। एक चीज़ याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टिपिकल निमोनिया जो 6 स्पीशीज़ पड़ी, ठीक है, जो सिर्फ एल्वियोली में इन्फ्लेमेशन करता है, ठीक है, तो उनके अंदर अपना ये होता है,
ठीक है, उसके अंदर ये कंसोलिडेशन होगा, ठीक है। एटिपिकल निमोनिया जो है मतलब उनके अंदर टिपिकल निमोनिया में कंसोलिडेशन होता है, एटिपिकल के अंदर कंसोलिडेशन नहीं है। बाकी जो कफ और डिस्पनिया था वो तो दोनों दोनों टाइप ऑफ निमोनिया में दिखेगा, ठीक है। टिपिकल लोबार में एल्वियोली अफेक्ट हो रहा है और यहाँ पे एटिपिकल में अपना ये हो रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस अफेक्ट हो रहा है। और जो इटियोलॉजी है तो बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन, वायरस, पैरासाइट, फंजाई, ये आ गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो एटिपिकल निमोनिया का स्टार्टिंग पढ़ा अपन ने। हाँ, बर्खोल्डेरिया, बैसिलस, तो सिंपल सा बात है, बर्खोल्डेरिया और बैसिलस ये दोनों भी निमोनिया करवा रहा है टिपिकल। तो बर्खोल्डेरिया में 3 टाइप का है, ठीक है, 3 डिजीज़ है बर्खोल्डेरिया के अंदर, मेलियोडोसिस, ग्लैंडर्स डिजीज़ और सेपाशिया या केपाशिया सिंड्रोम। ये तीनों ही निमोनिया करवा रहे हैं, बट इन तीनों का इटियोलॉजी अलग है, ठीक है। तीनों का सब स्पीशीज़ है बर्खोल्डेरिया का, और तीनों का एक्वायर्ड फॉर्म अलग है, ठीक है, जहाँ से एक्वायर हुआ है। तो सपोज अगर अपन मेलियोडोसिस की बात कर रहे हैं तो जो मेलियोडोसिस है वो बर्खोल्डेरिया सूडोमोनाई से आया है, ठीक है, एक्वायर्ड थ्रू सॉइल एंड H2O, सॉइल एंड वाटर, ठीक है। फिर ग्लैंडर्स डिजीज़ थ्रू बर्खोल्डेरिया मलई, ठीक है, हॉर्स के थ्रू, तो मलई, ग्लैंडर्स, हॉर्स, सूडोमोनाई, मेलियोडोसिस, सॉइल, H2O। और जो केपाशिया सिंड्रोम है, ठीक है, तो केपाशिया इज़ थ्रू बैसिलस केपाशिया, ठीक है। तो केपाशिया में तो बैसिलस केपाशिया कंटेमिनेटेड IV फ्लूइड्स, और ये ग्राम नेगेटिव है, और वही कि ब्लड अगर पे ग्रोथ हो रहा है, और सेफ्टाइजिडियम मेरोपेनम इसका ट्रीटमेंट है। और वही बैसिलस जो है तो ये वूल सॉर्टर्स डिजीज़, जब वूल को सॉर्ट करता है ना तब ये अपने इनहेल कर देते हैं बैसिलस एंथ्रेक्स के स्पोर को, तो ये कराता है हेमरेजिक निमोनिया, ठीक है। और ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, सॉरी, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, नॉन बल्जिंग स्पोर है, चेन है, मतलब कि स्पोर बल्ज नहीं कर रहा है बाहर, बैम्बू स्टिक अपीयरेंस दिख रहा है माइक्रोस्कोपी पे। और जो ब्लड पे, जब अपन ब्लड अगर पे ग्रोथ कर रहे हैं तो कॉलोनीज दिखती हैं, और सॉरी 2 अपीयरेंस है बैसिलस एंथ्रेक्स के, मेडुसा हेड और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस, सिप्रोडॉक्सी ट्रीटमेंट है। अब जो एटिपिकल है, ठीक है, तो उसके अंदर सब आता है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंजाई। तो सब में जो एक ग्रुप है, बड़ा ग्रुप जो कॉमनली कराएगा एटिपिकल निमोनिया, दैट इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर भी माइकोप्लाज्मा विच इज़ द मोस्ट कॉमन। तो ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटिपिकल निमोनिया है दैट इज़ द माइकोप्लाज्मा वाला, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटिपिकल निमोनिया, ठीक है। और वही कि माइकोप्लाज्मा में ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, PPLO अगर पे फ्राइड एग कॉलोनीज है, और सेल वॉल डेफिशिएंट है, मोस्ट कॉमन है। और क्लेमाइडिया, लीजनेला, से तीनों का ट्रीटमेंट एजिथ्रो या तो लीवोफ्लॉक्स है। लीजनेला में क्या कि वही फ्रेश वाटर, वर्लपूल, ह्यूमिडिफायर, रिजर्वॉयर, ठीक है, स्टैगनेंट फ्रेश वाटर, गंदा नहीं होना चाहिए पानी, ठीक है। तो स्टैगनेंट फ्रेश वाटर, रिजर्वॉयर, वर्लपूल, ह्यूमिडिफायर, ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। क्लेमाइडिया तो अपना वो है इंट्रासेल्युलर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो उसमें तो आएगा ही नहीं बैसिलाई, ठीक है। तो बाकी 2 ग्राम नेगेटिव है, क्लेमाइडिया में ग्राम स्टेन होगा ही नहीं, ठीक है। और BCYE अगर है लीजनेला के अंदर, ठीक है। और क्लेमाइडिया के अंदर वायरल कल्चर मीडिया होता है, ठीक है, मैककॉय या हेला सेल कल्चर लाइन यूज़ करते हैं अपन। और फिर वायरल एटिपिकल निमोनिया पे आते हैं, तो इसके अंदर इन्फ्लुएंजा, कोरोना, एडिना आ गया। इनका शेप है, पेंडेमिक एपिडेमिक कौन सा करवाता है, HANA रिसेप्टर हो गया। लैब डायग्नोसिस में PCR हो रहा है, ट्रीटमेंट ईजी है, ठीक है। वैक्सीन याद रखनी है अपने को। और वो एक एंटीजेनिक शिफ्ट ड्रिफ्ट क्या होता है, ठीक है, कौन क्या करवाता है। और पैरासिटिक एटिपिकल निमोनिया जो है, ठीक है, दैट इज़ अपना पैरागोनिमस वेस्टरमानी, जो अपना एक लंग फ्लूक, ठीक है, जो शायद तो ट्रेमाटोड है, पर वो देख लेंगे, वो लैब जो डायग्नोसिस जो क्लासिफिकेशन है ट्रेमाटोड, नेमाटोड और उसका, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा। तो क्लेमाइडिया इतना स्मॉल है कि ग्राम स्टेन पे नहीं दिख रहा, कल्टिवेबल नहीं है, इसलिए अपन वायरल का कल्चर मीडिया यूज़ कर रहे हैं, मैककॉय हेला सेल कल्चर। जो BCYE अगर उसका फुल फॉर्म है बफर्ड चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट अगार, ठीक है। ये तो हो गया अपना क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, लीजनेला का, ठीक है, इनका कल्चर मीडिया, ट्रीटमेंट, ग्राम स्टेनिंग और फीचर्स। फिर अपने वायरल वाले एटिपिकल पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो इनके ये हो गया सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है। और वायरस में जो मोस्ट कॉमन है जो एटिपिकल करवाता है निमोनिया, दैट इज़ इन्फ्लुएंजा, ठीक है। कोविड के बाद अपना कोरोना हो गया, लेकिन ओवरऑल तो इन्फ्लुएंजा ही है, ठीक है, जो एटिपिकल निमोनिया करवाता है। और ये जो एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट है ये अपना कोविड और इन्फ्लुएंजा कर सकता है, ठीक है, एडिनो वायरस नहीं बता सकता ये। जो वैक्सीन्स की बात कर रहे हैं तो जो इनहेलेशनल रूट है, ठीक है, दैट इज़ लाइव रूट, ठीक है, जो इनहेलेशन लेते हैं वो लाइव वैक्सीन है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लीगल जो है, सिर्फ इन्फ्लुएंजा की ही इनहेलेशनल रूट वाली वैक्सीन इज़ लीगल इन इंडिया, ठीक है।
तो कोई भी अगर इनहेलेशनल लाइव वैक्सीन ऑफ एनी अदर फॉर एनी अदर डिजीज़ इट इज़ नॉट येट लीगलाइज्ड इन इंडिया, ठीक है। आई इन्फ्लुएंजा आई इनहेलेशन लाइव, और ये इनहेलेशन मतलब वही नेज़ल रूट नेज़ल स्प्रे। तो कोविड की भी ऐसा नेज़ल स्प्रे आई है, बट वो अभी तक लीगल नहीं हुई है। फिर वैक्सीन्स में क्या है ना कि जो सब यूनिट वैक्सीन है उसमें एस एंटीजन है, मतलब कोरोना वायरस के ऊपर एक ये जो स्पाइक एंटीजन होता है, ये जो दिख रहा है स्पाइक, फ्लावर, पेटल, पेप्लोमर, रिसेप्टर, वॉटेवर। तो ये जो सब यूनिट वैक्सीन है उसके अंदर अपन ने ये एस एंटीजन डाल दिया, ठीक है। तो ये जो सब यूनिट वैक्सीन है ये एस फॉर शील्ड, ठीक है। तो कोविशील्ड, और जो कील्ड वैक्सीन है कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन इज कील्ड, कोविशील्ड इज सब यूनिट, दोनों ही लीगलाइज्ड है, ठीक है। और कोई वैक्सीन नहीं है एडिनो की, तो ये तो पता ही अपने को। फिर अपना जो पैरागोनिमस वेस्टर्न बनाई है, ये पता है कि ट्रेमाटोडाई लीफ लाइक ए लंग फ्लूक, ठीक है, फ्लैट है। वो भी पैरा से एग में एग होगा, ठीक है, स्टूल या स्पूटम में, और प्राजिक्वेंटल देते हैं। ओपरक्यूलम है, ओपरक्यूलम मतलब कवरिंग है, और एक थिकनिंग है। ये एग का डायग्राम है। अब जो अपना एटिपिकल निमोनिया है, और उसके पहले पैरागोनिमस में ओपरक्यूलम ये हेड टाइप दिख रहा है, और नीचे के पार्ट में थिकनिंग दिख रहा है। अब जो फंगाई है वो भी एटिपिकल निमोनिया करवाता है, तो इसके अंदर एंडेमिक और अपॉर्चुनिस्टिक होता है, ठीक है। तो एंडेमिक के अंदर अपना वो आ गया पूरा, वो जो 5 जो है डायमॉर्फिक फंजाई, ठीक है, वो आ गया। और वो ये भी अपना वो एक एंडेमिक है, और निमोनिया पर एटिपिकल है, तो कंसोलिडेशन तो होगा नहीं, कफ डिस्प्निया होगा। तो जितने भी अपन ये फंजाई पढ़ रहे हैं, सपोज जो भी एंडेमिक पढ़ रहे हैं, एंडेमिक के अंदर जो भी हिस्टोप्लाज्मा, कॉक्सिडियोसिस, पैराकॉक्सिडियोसिस, टलारोमाइसिस, मार्नेफे, ठीक है, ब्लास्टोमाइसिस, सबके अंदर सबका ट्रीटमेंट इस इट्राकोनाजोल और लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, और कोई सबका कफ डिस्प्निया है, कंसोलिडेशन नहीं है, ठीक है। तो सब में ये हो गया। और टाइप्स जो हैं, ठीक है, तो डायमॉर्फिक फंजाई जो है, तो उसमें वही कि यीस्ट और मोल्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो सबका यीस्ट और मोल्ड फॉर्म पढ़ना है अलग से। तो पहला जो है हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है, डार्लिंग डिजीज़, ओहायो वैली फीवर, और ये हिस्टोप्लाज्मा है, ठीक है, विच इज़ द ओनली इंट्रासेलुलर फंजाई, ठीक है। मतलब कि ये पूरा एक बड़ा मैक्रोफेज है, उसके अंदर बड़ा न्यूक्लियस है मैक्रोफेज का, और जो छोटे 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 डॉट है दैट इज़ द इंट्रासेलुलर हिस्टोप्लाज्मा इन द विद इन द मैक्रोफाज, ओके। सो दिस इज़ द यीस्ट फॉर्म। और जो मोल्ड फॉर्म है दैट इज़ ट्यूबरकुलेट कोनिडिया, ठीक है। तो हिस्टोप्लाज्मा हो गया, डार्लिंग ने किया था, मिस्टर डार्लिंग ने हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है, बताया था, दैट इज़ ओहायो डिजीज़, ठीक है। और मोल्ड फॉर्म में ट्यूबरकुलेट कोनिडिया, ट्यूबरकुलम टाइप ये दिख रहा है अपने को, ठीक है, बाहर के जो प्रोजेक्शंस हैं, तो ट्यूबरकुलेट कोनिडिया। फिर अपना ब्लास्टोमाइकोसिस आएगा, ब्लास्टोमाइकोसिस, और ये नॉर्थ अमेरिकन और गिलक्रिस्ट, ठीक है, और भी फिगर ऑफ 8 है, ठीक है। तो ब्रॉड बेस बडिंग है, ये अपना यीस्ट हो गया। और मोल्ड में अपने को पियर शेप कोनिडिया दिखेगा हाइफे पे, ठीक है, हाइफे है, और फिर पियर शेप कोनिडिया दिख रहा है। तो ऐसे याद रखें, गिलक्रिस्ट है तो बहुत ब्लास्टर बैट्समैन था, ब्लास्टर था, ठीक है ना। तो ब्लास्टोमाइकोसिस, और अमेरिका गया था एक बार, नॉर्थ अमेरिका, तो ये हो गया। और ब्रॉड बेस हो गया, पियर शेप कोनिडिया हो गया। फिर कॉक्सिडियोमाइकोसिस, तो जो कॉक्सिडियोमाइकोसिस है ऑल्सो नोन एज वैली फीवर, इसमें डेजर्ट रूमेटिज्म होता है, कॉक्सिडियोटिस ऑर्गेनिज्म का नाम है, और कैलिफोर्निया वैली फीवर होता है, ठीक है। तो कॉक्सिडियोमाइकोसिस के अंदर ये आ गया। और इसके अंदर एक स्फेरूल होता है विच कंटेन्स द एंडोस्पोर, ठीक है, स्फेरूल्स कंटेनिंग एंडोस्पोर, ठीक है, यीस्ट फॉर्म। मोल्ड फॉर्म में आर्थ्रोकोनिडिया होगा विद फ्रेगमेंटेड हाइफे। तो इसमें क्या है ना कि जो कोनिडिया है वो ऐसे जो हाइफे है उसके अलॉन्ग ऐसा वो एकदम बॉक्स टाइप ऐसा दिख रहा है अपने को। तो एक्चुअल में वो फ्रेगमेंटेड वाला नहीं, पर अपने को अपीयरेंस दिख रहा है कि भाई हाइफे इज़ फ्रेगमेंटेड, बट इट इज़ एक्चुअली द कोनिडिया विच इज़ प्लेस्ड लाइक दिस, विच गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ द फ्रेगमेंटेड हाइफे, ठीक है। तो आर्थ्रोकोनिडिया हो गया। तो जो पैराकॉक्सिडियोमाइकोसिस है, तो सॉफ्ट अमेरिकन और प्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है, पैराकॉक्सिडियोसिस, मिकी माउस अपीयरेंस, और पियर शिफ्ट कोनिडिया। तो याद रखना कि जो ब्लास्टोमाइसिस है और पैराकॉक्सिडियोसिस, ठीक है, दोनों का मोल्ड फॉर्म सेम है, ठीक है। तो है ब्लास्टोमाइकोसिस और पैराकॉक्सिडियोमाइकोसिस का ये सेम है, पर कॉक्सिडियो और पैराकॉक्सिडियो में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। पैराकॉक्सिडियोसिस इज मिकी माउस साउथ अमेरिका, और कॉक्सिडियोसिस कैलिफोर्निया डेजर्ट रूमेटिज्म। जो टलारोमाइसिस है, ठीक है, रेड 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 पिगमेंट है उसके अंदर, टलारोमाइकोसिस, पेनिसिलियोसिस, साउथ ईस्ट एशिया, टलारोमाइसिस मार्नेफे। इसके अंदर ओवल यीस्ट सेल्स दिखेंगे, ओवल यीस्ट सेल्स विद सेप्टम, ठीक है। और जो बॉटल ब्रश अपीयरेंस है हाइफे होगा उसमें। तो ये जो अपना टलारोमाइसिस है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है ना कि हाइफे है, जो बड़ा सा डंडा है एकदम स्टार्टिंग का, जो बेस वाली बड़ी डंडी है, डंडी जो है दैट इज़ हाइफे। उसमें से अभी अपना ये,
तो जो हाइफे है उसमें से कोनिडियो 4 निकल रहा है, ठीक है, कोनिडियो 4, ठीक है। फिर कोनिडियो 4 से फियालाइड्स निकल रहा है, ठीक है। मतलब जो छोटे 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 जो डॉट है जो बॉटल ब्रश, उसके पहले जो है चीज़ वो फियालाइड्स है, फियालाइड के पहले कोनिडियो 4 है, कोनिडियो 4 के पहले हाइफे जो मेन है, ठीक है। तो हाइफे, कोनिडियो 4, फियालाइड्स एंड देन बॉटल ब्रश अपीयरेंस, ये अपना हो गया मोल्ड फॉर्म ऑफ द लास्ट वाला टलारोमाइसिस या पेनिसिलियोसिस साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो एक साउथ ईस्ट हो गया, बाकी साउथ अमेरिकन, बाकी कैलिफोर्निया, नॉर्थ अमेरिका और ओहायो, ठीक है। तो याद रखना कि नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन क्या है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस गिलक्रिस्ट, लेकिन अगर साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस बोला है जिसमें यीस्ट फॉर्म इज सॉरी मोल्ड फॉर्म इज सेम एज द नॉर्थ अमेरिकन गिलक्रिस्ट वाला ब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है, सेम है दोनों का, दैट इज़ पैराकॉक्सीडियोमाइकोसिस, पैराकॉक्सीडियोडोमाइकोसिस सेम है साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस कॉज्ड बाय पैराकॉक्सीडियोडिस। फिर अपना अपॉर्चुनिस्टिक फंगल एटिपिकल निमोनिया आएगा, ठीक है।